दिल्ली में हम मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल जी अंदर है और ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह जब बाहर आ गए हैं तो जो 24 का चुनाव है इसमें कुछ जान आ जाएगी। ये समझने के लिए जान किस तरह से आएगी या पार्टी कैसे लड़ेगी यह समझने के लिए हम दिल्ली के ग्राउंड जीरो पर आए हैं। तमाम ये मार्केट एरिया है, कुछ लोग मिल गए और इनसे बातचीत करना हमने शुरू किया। क्या लग रहा है, पूरा मामला कैसे देखते हैं? जो कार्रवाई हुई वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर गलत करेंगे तो आप पर कार्रवाई निश्चित है। जिस प्रकार ईडी ने कार्रवाई की वो वाकई सराहनीय है और सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा ईडी के अफसरों पर ही उनकी जासूसी कराने का आरोप है और के कविता के द्वारा उन पर लगाए हुए आरोप ईडी ने तथ्य के साथ साबित किए हैं। क्योंकि जहां आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमारे मुखिया को बेवजह बंद किया गया है, द्वेष भावना से बंद किया गया है, इलेक्शन के चलते बंद किया गया है, तो मैं उस पर एक बात कहना चाहूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट की 3 बेंच ने ईडी को बुलाया, ईडी के अधिकारियों को बुलाया और उनसे कहा गया कि आप पर ऐसे क्या प्रूफ है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं है। तो ईडी के अधिकारियों के द्वारा उनको सारे प्रूफ दिखाए गए और जिस पर हाईकोर्ट का जजमेंट रहा, उन्होंने अरेस्ट वारंट के ऑर्डर करे, जिस पर ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया। नो डाउट, और 22 सीटों से अगर देश की काया दिशा दया जो भी बदलता है तो मैं समझता हूं कि वाकई कुछ भी हो सकता है भारत में। क्या लग रहा है, सिंपैथी कुछ जुड़ रही है जनता की क्या केजरीवाल जी के साथ? जब से केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है तब से दिल्ली के अंदर 10% तो वोट बैंक बढ़ा है। अच्छा। हाँ, पब्लिक में इतना वो है, रोष है कि भाजपा के खिलाफ के एक ईमानदार आदमी को उन्होंने अरेस्ट किया है, जिन्होंने दिल्ली में जनता के लिए काम किया, जिन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा दी, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए दिल्ली में, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया की उन्होंने, महिलाओं के लिए बस फ्री में टिकट फ्री, मतलब ज्यादातर योजनाएं बहुत अच्छी की हैं दिल्ली में। तो जनता बहुत, जब से वो जेल गए हैं या भाजपा सरकार ने जब से जेल भेजे हैं उनको, तब से दिल्ली की जनता बहुत वो है, परेशान है कि भाई एक कट्टर ईमानदार आदमी को इन्होंने गलत तरीके से फंसा दिया और 2024 में दिल्ली में बहुत अच्छे वोटों से आम आदमी पार्टी जीती। आप कह रहे हैं 10% वोट बढ़ गया दिल्ली में केजरीवाल जी का, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, संभव है ये बात सही होगी? आज संजय सिंह को उन्होंने जमानत दी है, कोई आरोप नहीं सिद्ध कर पाए और पहले भी उनके पास कोई आरोप नहीं था। वो संजय सिंह ऐसे हैं कि संसद में शेर की तरह दहाड़ते थे वो, और उनको बोलने की सजा दी है संजय सिंह को। दहाड़ वाला जादू जो है वो 24 चुनाव में क्या चल पाएगा, क्योंकि वो बोलते हैं बेबाक, और 24 में क्या, जब वो जनता के बीच जाकर ये तमाम चीजें बताएंगे तो क्या समझेगी जनता, फायदा होगा किस तरह? जनता का तो देखो, जब से केजरीवाल की सरकार बनी है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी सरकार बनी है, तब से जनता का दिल्ली में फायदा ही फायदा है। 200 यूनिट बिजली फ्री है, मतलब फायदा ही है। जनता का कभी नुकसान नहीं किया और जनता का नुकसान करती है भाजपा सरकार सबसे ज्यादा नुकसान करती है जनता का। अच्छा, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, कह रहे शाम को अगर मोदी जी से सवाल करो तो सुबह ईडी सीबीआई भेज देते हैं, ये कहां तक सही है? जो लोग अच्छे काम करते हैं वो बेचारे जेल में जा रहे हैं, जिन्होंने जनता के लिए भलाई का काम किया वो जेल में जा रहे हैं। करे पानी फ्री है, बिजली फ्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री, तमाम दिल्ली में विकास कार्य, और दूसरा ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर। अब एक नेता बाहर आ गए हैं, तो जो बाहर आए हैं वो क्या 24 में असर डाल पाएंगे? 24 में उनका असर कुछ नहीं होने वाला क्योंकि दिल्ली की पब्लिक जानती है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने एक के साथ एक दारू दी, तो हो सकता है जो दारू पीने वाला है वो दे दे, एक अलग विषय है, लेकिन मैं समझता हूं देश की माताएं बहनें कोई भी उन्हें वोट नहीं देगा, ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देगा जिस व्यक्ति ने हमारे परिवार को नष्ट करने कार्य किया हो, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को नष्ट करने कार्य किया हो, दारू में हमेशा मगन रहने के लिए उसने एक के एक ठेके खोले, औरतों के लिए पिंक ठेके खोले। तो ऐसे मुख्यमंत्री मैं तो समझता हूं कि वाकई कोई भी वोट नहीं देगा। 10% किस वजह से इजाफा हुआ
और किसने करा, ये सब हवाई फायरिंग है। केजरीवाल जी कहीं ना की कहीं केजरीवाल जी की जल बोर्ड की बात की कि भाई दिल्ली में जल बोर्ड 76,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड का है। डीटीसी की बात करी, डीटीसी का घोटाला ऑलरेडी एलजी ने साइन किया हुआ है, उस पर जांच चल रही है। और डीटीसी का घोटाला ऑलरेडी जांच चल रही है, उस पर जल्दी एक्शन होने वाला है। और जल बोर्ड पर भी 76,000 करोड़ का घोटाला है। और रही बुजुर्ग यात्रा वाली, तो वाकई यात्रा कराई है, लेकिन हम दिल्ली वाले बुजुर्ग लोगों की मांग उठा रहे हैं कि दिल्ली की पेंशन, बुजुर्ग लोगों की पेंशन आदरणीय मुख्यमंत्री जी चालू करें। क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे उन्हें रोटी नहीं देते, जिनके बच्चे उन्हें पानी के लिए नहीं पूछते। अगर 3,000 रुपए उन्हें मिलेंगे तो मैं समझता हूं 1 महीने घर का खर्चा चलेगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के कानों में ये आवाज नहीं जा रही है। एक घोटाले में जेल के अंदर अभी गए हैं, मैं 76,000 करोड़ घोटाले की बात कर। इनका भैया का जवाब दे दूं। जो बुजुर्गों की पेंशन है, जो बुजुर्गों की पेंशन है, वो केंद्र सरकार की तरफ से आती है। और केंद्र सरकार जब दिल्ली सरकार को देगी तभी तो वो देगी। उन्होंने जानबूझ के बंद कर रखी। ये जो कार्रवाई आदित्यनाथ जी दे रहे हैं, ये जो पेंशन जो है उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो दिल्ली में अलग से नहीं है क्या? और जब दिल्ली में आप ये बात कहते हैं, एक भाई साहब एक सेकंड बस, जस्ट एक सेकंड, मैं आपको बड़े भाई एक सेकंड आप बोलेंगे, मैं आपको मना नहीं करूंगा। मैं आपको दिल्ली सरकार आप स्टेट गवर्नमेंट में सब्सिडी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि बिजली में सब्सिडी दे रहे हैं, तो कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको साइन कर रही है ना, तभी तो आप दे रहे हैं। आप डीटीसी की बात करते हैं कि आपको डीटीसी में आप महिलाओं को फ्री में घुमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट साइन कर रही है, तब दे रहे हैं ना। तो आप क्यों नहीं साइन कराते बुजुर्गों की पेंशन के लिए? 2014 के बाद आपके किसी भी गरीब व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बना है। आप राशन कार्ड जिन दुकानें थी आप उन्हें भी बंद करने की बात कर रहे हैं। आप क्यों नहीं दिल्ली के मुखिया जो जरूरतमंद लोग हैं उनके राशन कार्ड क्यों बना रहे हैं? 2014 के बाद आपने राशन क्यों नहीं दे रहे? जो राशन कार्ड एक योजना लाई जा रही थी दिल्ली के अंदर, जो कि घर घर राशन पहुंचाया जाए। आप पंजाब में मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वहां योजना लागू कर दी, वहां योजना चल रही है और सक्सेस हुई है। और दिल्ली में एलजी साहब ने उस पर साइन नहीं किए, जो घर के राशन योजना। मैं इस मुद्दे से हटकर जवाब पूछना चाहता हूं, क्या कुमार विश्वास आपकी पार्टी से अलग क्यों हुए? इसलिए हुए कि वहां पे खालिस्तानियों के साथ मीटिंग हो रही थी और कुमार विश्वास जी पहुंच गए। उन्होंने इस चीज का विरोध किया, उनकी बात को नहीं माना गया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ईमानदार का आदमी मतलब ये होता है। प्रशांत अब ये जो दिल्ली में जो अभी बात चल रही है, कह रहे इस्तीफा नहीं देंगे, जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। भाई उनकी मनमर्जी है, तो वो तो क्या, तो मैं तो शमशान घाट से भी चलाऊंगा मरने के बाद, तो वो चला सकते हैं, कैसे चला लेंगे? जब एलजी पावर है तो एलजी और राष्ट्रीय शासन लगेगा, चुनाव होगा। आप सब लोग दिल्ली वाले हो, आप लोग क्या सही मानते जेल से सरकार चलनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर कोई आदमी आज मैं अपराधी हूँ और मैं कहूँ कि मैं अपने सारे काम करूंगा अपने अधिकार क्षेत्र के, तो मैं अपराधी कैसे रह गया? जब तक जेल में हूँ मैं अपराधी हूँ, तब तक मुझे कोर्ट बरी नहीं करता, तब तक मैं अपराधी हूँ, चाहे मैंने अपराध किया है या मेरे पे आरोप है। जब अपराध विमुक्त हो जाऊंगा तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ। केजरीवाल जी की जो धर्मपत्नी है लगातार जनता के बीच जा रही है, क्या लग रहा है 24 में सिंपैथी में? देखो जी, ये तो एक घोटालेबाजों का षड्यंत्र है। हेमंत सोरेन और तुम्हारी केजरीवाल जी पत्नी सुनीता जी, या और जो लालू यादव जी या अखिलेश जी चौंटी चुरा ले गए, अब वो सब एक मंच पे आएंगे। एक शेर सब पे भारी। आज सबको एक साथ क्यों आना पड़ रहा है कि इन सब के ऊपर वो अकेला भी भारी है, क्योंकि जन समूह, अकेला वैसे नहीं, जन समूह और मतदाता उनके साथ है। सुनीता केजरीवाल जी एक अधिकारी थी और वो कट्टर ईमानदार थे वो लोग, और पूरा परिवार केजरीवाल जी भी ईमानदार और सुनीता केजरीवाल जी भी ईमानदार। वो लोग एक ईमानदार सभी के लोग हैं, और वो हमेशा वो अधिकारी रैंक के लोग थे, और वो राजनीति में आगे, जनता ने चाहा इसलिए वो राजनीति में आगे, और इसीलिए सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। जनता ने चाहा, उन पे आरोप कितने भी लगाते रहे, भाजपा कितना भी कुछ करते रहे, वो एकदम कट्टर ईमानदार